नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश भर में जगह जगह यूजीसी कानून को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में जसपुर में भी स्वर्ण समाज उत्थान समिति के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में स्वर्ण समाज के लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान वो रैली के रूप में मुख्य बाजारों से होते हुए सुभाष चौक पहुंचे हैं। उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग भी की है। साथ ही क्षेत्रीय विधायक और उप जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। यूजीसी काला कानून, यूजीसी काला कानून। इकट्ठे हुए कि जो यूजीसी कानून भारत सरकार लाई है उसको लेकर मुझे भी फोन किया गया कि ज्ञापन मुझे भी देना चाहते हैं। और मैं कहता हूं कि मैं अपनी पार्टी के संगठन में इसकी बात रखकर हम इसे सदन में उठाने का प्रयास करें। जातियों को कहती है कि दलित दबी कुचली है, लेकिन आज हम देख रहे हैं सवर्ण समाज सबसे दबा कुचला है। सवर्ण समाज पे बिना देख के, बिना किसी जांच के मुकदमा थोपने के लिए सरकार की रणनीति बन रही है। आज पूरे सवर्ण समाज ने इसका विरोध किया है। कोटद्वार में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल वीडियो में कुछ युवक एक दुकान पर जाते हुए दिखाई देते हैं और दुकानदार से दुकान का नाम बाबा हटाने की मांग करते हैं। इसी दौरान वहां कुछ अन्य युवक भी पहुंच जाते हैं जो इस मांग का विरोध करते हैं। बात बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच झड़प हो जाती है। दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली में तहरीर भी दी गई है। ऋषिकेश से देहरादून से है, बस अभी हरिद्वार नहीं आया, अभी पूरा गढ़वाल नहीं आया। ठीक है ना। ये एक व्यक्ति ने हमारे हिंदू समाज के बच्चों को, चाहे उनकी थोड़ी बहुत गलती भी रही हो, उनको बुरी तरह से मारा पीटा है। और मारने पीटने के बाद उसने कहा कि मेरा नाम है मोहम्मद दीपक, मोहम्मद दीपक, मोहम्मद दीपक, ये उसने नाम बताया। अब मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक इस्लाम का रिसर्चर हूँ, मैं पिछले 10-12 साल से इस्लाम पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने पूरे देश के मुफ्तियों को, पूरे देश के मौलानाओं को खुली चुनौती दे रखी है कि आइए और इस्लाम पर डिबेट कीजिए। हम अपने नाम के आगे राम लगाते हैं, श्याम लगाते हैं, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं। मुसलमान अपने नाम से पहले मोहम्मद लगाते हैं क्योंकि उनके आदर्श मोहम्मद हैं। अब जो मोहम्मद को अपना आदर्श मानता है तो वो काम भी मोहम्मद वाला ही करेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चुनौती यहाँ पर देना चाहता हूँ। जितने भी मुफ्ती मौलवी हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि इसी मालवीय उद्यान में इकट्ठे हो, इस मालवीय उद्यान में इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर के मोहम्मद के जीवन पे, इस्लाम पे और कुरान पे डिबेट करके सिद्ध करें कि ये आपके मोहम्मद कितने अच्छे आदमी थे। अब इस बात पर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। बजरंग दल जो है पूरे देश में हिंदुओं का संगठन है, वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। बजरंग दल है, ये पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा करने का कार्य करता है। तो पूरे देश में जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, उनको जब बजरंग दल का कोई तोड़ नहीं मिला और तो वो उन्होंने इस तरह से पूरे देश में एक नैरेटिव चला। इसे मीडिया के कुछ लोग चला रहे हैं कि बजरंग दल पूरे देश में नफरत फैलाता है। क्या आप बताओ, बजरंग दल जो पहाड़ों से लड़कियां भागती हैं, जो बिजनौर में और सहारनपुर में व्यापार के लिए भेजी जाती है, क्या वो बजरंग दल ने कभी नफरत फैलाई है? क्या बजरंग दल अगर नफरत फैलाता है तो उसके वही अक्की को, मोहम्मद अक्की जो बोलते हैं मोहम्मद दीपक बोल रहा, उसके फेसबुक में प्रधानमंत्री जी को और मोहन भागवत जी को, आरएसएस के मोहन भागवत जी को और प्रधानमंत्री जी को वो शंकराचार्य के ड्रेस में बैठ के दिखाता है, उनको कभी पादरी के ड्रेस में दिखाता है, कभी उनको वो कुछ बोलता है, अनसंट बोलता है। तो एक बात बताओ, इससे तो उसकी विचारधारा पता चलती है कि वो मानसिकता कौन सी कांग्रेस की मानसिकता का व्यक्ति है। और वो पूरे मीडिया उसको, जो कुछ मीडिया है वो उसको प्रेजेंट कर रही है पूरे इंडिया में कि देखो इंसानियत जीत गई। अरे कैसी इंसानियत जीती? बांग्लादेश में जो दीपू मारा गया दलित व्यक्ति, उसके लिए कुछ नहीं बोला। तू एक बात बता, डोईवाला में एक लड़की मार दी गई मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा, तू कुछ नहीं बोला। तू देश में इतने गरीब लड़कियां, इतने जाति के लोगों को मारा गया, तू कुछ नहीं बोला। तू सिर्फ मोदी पे बोलता है, तू भाजपा पे बोलता है। तो इससे तेरी मानसिकता पता चलती है
और वो जो विजय रावत है, तू एक बुजुर्ग पे हाथ उठाता है और मीडिया बोल रही है कि भाई बहुत बड़ा इंसानियत जिंदगी। अरे एक बुजुर्ग को तू माँ बहन की गाली दे रहा, आना अब गाली दे दे, अब गाली दे। बजरंग दल आ गया है और बजरंग दल कोई इतनी बड़ी संख्या में नहीं आया है, बजरंग दल सिर्फ एक जिले से आया है, एक जिले से आया। जिस दिन पूरे गढ़वाल से आ जाएगा, जिस तरह से तू NSY के लोगों को बैठा के, क्या पता ये जिम में से लव जिहाद चला रहा हो, क्या पता ये यहाँ की लव जिहाद की घटना को दे रहा होगा। विकासनगर बाजार से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि नशे की हालत में कार सवार 2 युवकों ने डाक पत्थर रोड पर मोटरसाइकिलों और एक चाउमीन के ठेले को टक्कर मार दी, साथ ही दुकानों में तोड़फोड़ भी की। इसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। हालात बिगड़ते देख दोनों युवक कार लेकर फरार हो गए और एक होटल के पास डाक पत्थर तिराहे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने फिर हंगामा किया। स्थानीय लोगों के साथ तीखी नोकझोंक और झड़प के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को भी हिरासत में ले लिया है। घर की तरफ को जा रहा था, मैंने देखा यहाँ पे कुछ झगड़ा चल रहा था वहाँ पे मार्केट में, वो जहाँ पे भी कश्मीरी वाला वो मसला हुआ था। तो मैं वहाँ रुका थोड़ी देर, मैंने पूछा क्या हुआ। ये लड़का निकल के आया बीच में से, इसने सरदार तू कौन, और इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया। मेरी बुलेट भी नीचे गिर गई और इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया बहुत। अब मैं क्या बोलूँ, इसने बहुत मारा मेरे को और फिर ये चले गए। तब मैंने कॉल पे ये 100 नंबर पे भी कॉल किया, अपने दोस्तों को ही फ़ोन करा, फिर पुलिस वाले भी आए, उन्होंने बोला हमने गाड़ी पकड़ ली है। तब वहाँ पे गए हम वहाँ पे, तब इसने मेरे को वहाँ पे भी पकड़ लिया और कम से कम 50 मीटर ये मेरे पीछे भी भागा है। अगर इसके हाथ में हथियार होता तो मेरा मर्डर हो जाता है। इसने ना तो शराब पी हुई ना भांग पी हुई, इसने कोई गलत नशा करा हुआ है ऐसा, इसको समझ ही नहीं है कुछ बंदे को कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से ये ऐसे लोगों के बारे में? नहीं, ये तो बहुत गंदा नशा कर रखा है इसने भाई जी। इसके हाथ में हथियार होता तो मैं जिंदा नहीं होता है। अब ये क्या चाहते हैं अब आप? बस आम आदमी है, बस वो मिलनी चाहिए, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। 3 युवक जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वो जो शराब के नशे में भी थे। इस संबंध में एक सूचना हमको 112 द्वारा प्राप्त हुई, तो हमारे चौकी इंचार्ज और वहाँ पर फोर्स लेके पहुँचे और इन 3 युवकों को लेके आए हैं, जिनमें से एक का नाम केशव चावला, एक का नाम अंशुल चौहान है और तीसरे का नाम रंजीत है। तो ये कुछ नशे की हालत में है, जिनको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और जो तहरीर आई है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के साथ भी बदसलूकी की गई, जो चौकी प्रभारी है उनके जो है स्टार भी फाड़ दिए गए, उनको मतलब हानि पहुंचाने की कोशिश की गई। नहीं, अभी जैसे कि चौकी इंचार्ज द्वारा मुझे बताया गया है कि चूँकि वो नशे के हालत में थे तो वो अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। उनके द्वारा ऐसी बात नहीं आई कि उनके द्वारा स्टारों को कुछ किया गया है, उनकी वर्दी को किया गया। हाँ, तो छुड़ा के भागने का प्रयास कर रहे थे। एक घर में भी हमला करने की कोशिश की गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, चूँकि उस दुकान के पास ही जिसमें उसके पीछे ही वो निवास करते हैं, तो वहीं पे झगड़ा हुआ था। तो किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाए? अब तहरीर आ रही है, वो लोग आए हैं, जैसा तहरीर आती है उसके अनुसार पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। उनका मेडिकल कराया जा रहा है। नैनीताल के खेल मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि शनिवार से पृथ्वीराज क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। वहीं दूसरी ओर खेल विभाग की ओर से आयोजित ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज भी इसी दिन प्रस्तावित था। ऐसे में ही मैदान में 2 अलग अलग प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर खेल विभाग और नगर पालिका प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले नगर पालिका अध्यक्ष समेत कई सभासद खेल मैदान में पहुंच गए हैं, जिसके बाद हालत और तनावपूर्ण हो गई है। विवाद बढ़ता देख पुलिस को मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा। गौरतलब है कि बीते दिनों भी इसी मामले को लेकर खेल विभाग और नगर पालिका एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायती पत्र सौंपने गए थे। स्वर्गीय पृथ्वीराज टूर्नामेंट स्टार्ट करने के लिए हम आए थे यहाँ पे, लेकिन इन्होंने उससे पहले ही यहाँ फ्लैट हमारा छावनी में बदल दिया। सारे पुलिसकर्मी अपने बुला के यहाँ पर खड़े हो गए और खेल विभाग यहाँ पर खुद आके लग गया और हमें टूर्नामेंट नहीं करने दिया। इसमें हमारा एक 100 मैच भी था, एक पत्रकार वर्सेज हमारा नगर पालिका,
वो भी नहीं होने दी इन्होंने। ये इस तरीके से हमें हमारे इन्होंने हमारा टूर्नामेंट ही फेल करने के चक्कर में है, जो हम नहीं होने देंगे। फेल आते हैं, बैठते हैं, अगर ये यहाँ पर मैच कराते हैं तो हम भी इनका वही करेंगे, भाई इन्होंने हमें नहीं खेलने दिया, हम भी नहीं खेलने देंगे इनको। इसमें हमें कुछ वो नहीं हो रहा घाटा, हमें घाटा नहीं है, किसी को घाटा नहीं है, इसमें खिलाड़ियों का बर्बाद हो रहा है। हमारे खिलाड़ी सुबह से यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे रहे और उनको ऐसे ही घर जाना पड़ा। प्रस्ताव भेजे, इनका क्या प्रस्ताव है, हम इनका प्रस्ताव पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें जो सुधार करना होगा उसको करेंगे। और हम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रस्ताव हमारे अनुरूप होना चाहिए। कि यहाँ पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा ओपन टूर्नामेंट आयोजित होना था और वहीं जो है नगर पालिका के स्तर से भी एक टूर्नामेंट आयोजित कराने की मांग की गई थी, जिसमें जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा विधिवत उनको रिप्लाई कर दिया गया था कि ऑलरेडी विज्ञप्ति निकल चुकी है ओपन टूर्नामेंट की, तो इसके बाद स्लॉट के बाद करा लिया जाए एज़ पर द स्लॉट्स। लेकिन शायद कुछ गतिरोध रहा, दोनों में समन्वय की कमी रही, इस कारण से आज ये देखने को मिला कि यहाँ पर स्पोर्ट्स का क्रिकेट का मैच थोड़ा नहीं हो पाया, जिसमें फिर हम लोग ने यहाँ पर आए और वार्ता की गई और वार्ता करने के उपरांत इसमें जो है ये निर्णय निकाला गया कि जो पृथ्वीराज टूर्नामेंट है उसको तीनों संस्थाएं मिलकर करा लें, जो भी हमारी स्पोर्ट्स एजेंसीज़ हैं वो, नगर पालिका और जो आयोजक हैं पृथ्वीराज टूर्नामेंट के वो लोग। तो इसी सहमति के आधार पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस डेडलॉक को रिजॉल्व करा लेंगे। इसमें सभी पक्षों से वार्ता हो गई है और वो लोग तैयार भी हैं। इसमें अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी के द्वारा भी इस चीज़ में मध्यस्थता करने का प्रयास किया गया है और उनके द्वारा भी यही कहा गया है कि बच्चों के हितों की रक्षा की जाए, खिलाड़ियों के हितों की रक्षा की जाए। नैनीताल एक स्पोर्ट्स लविंग सिटी है, उसका मैसेज वैसे ही रखा जाए, कोई नेगेटिव मैसेज इस चीज़ में हम ना दें कि हम लोग यहाँ पर मैच कराने की पोजीशन में नहीं हैं। हम बिल्कुल मैच कराने की पोजीशन में हैं और हम पृथ्वीराज टूर्नामेंट तीनों लोग सहयोग से करवाएंगे, ये हम आपको सुनिश्चित कराते हैं। अभी जहाँ तक मैंने आपको बताया कि तीनों जो पक्ष हैं, नगर पालिका, जो आयोजक हैं और जो स्पोर्ट्स विभाग है, उन तीनों के मध्य सहमति बन रही है, तो बहुत संभव है कि इस चीज़ की नौबत ना आए और तीनों विभाग मिलकर ही ये पृथ्वीराज टूर्नामेंट इनॉग्रेट कराएंगे। तो क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर विवाद गरमाया हुआ नजर आने लगा है। एक ही मैदान में दो अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में खेल विभाग और पालिका प्रशासन के बीच अब विवाद गहराता नजर आने लगा है। उप जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों के बीच समझौता इस दौरान कराया है और मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा हुआ था। ऋषिकेश के नेपाली फार्म स्थित शिव शक्ति कैलाश आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें हरिओम महाराज ने कहा कि 15 फरवरी 2026 को होने वाला त्रयोदश ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान सनातन धर्म के सबसे बड़े और ऐतिहासिक आयोजनों में से एक होगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मणिकूट धाम पर दर्शन का वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो देश भर में स्थित सभी द्वादश ज्योतिर्लिंग के अलग अलग दर्शन से मिलता है। लोहाघाट के प्रसिद्ध होली रंग महोत्सव को लेकर पाटन पाटनी ग्राम पंचायत की मां झुमाधुरी समूह की महिलाओं की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शनिवार को पाटन पाटनी ग्राम पंचायत की महिलाओं ने समूह अध्यक्ष भारती मेहरा और उपाध्यक्ष लता खरगवाल के नेतृत्व में लोहाघाट ब्लॉक कार्यालय प्रांगण में शानदार कुमाऊनी खड़ी होली का गायन भी किया। समूह अध्यक्ष भारती मेहरा ने बताया कि पहली बार पाटनी की महिलाओं की होली टीम लोहाघाट के रामलीला मैदान में होने जा रहे प्रसिद्ध होली रंग महोत्सव में प्रतिभाग करने जा रही है, जिसके लिए महिलाओं की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। हमने 2013 में होली रंग महोत्सव की शुरुआत की और आज 2026 में हम लोग होली रंग महोत्सव रामला मंच लोहाघाट में 26 और 27 फरवरी को रामला मंच में होगा। और अब ये बड़ा खुशी का विषय है कि आज हमारी झुमाधुरी पाटन पाटनी चांदमारी की जो मातृ शक्ति है, मैं आज एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि मैं एक हफ्ते पूर्व भी यहाँ पाया। इन माता बहनों का जो जोश है, जो उनका विश्वास है, और मैं इनसे खुद निवेदन करने आया कि इस बार आप रामला मंच लोहाघाट में आइए। मैंने इनसे निवेदन करने के लिए आया था कि आप रामला मंच लोहाघाट में आए
और बहुत ही अच्छी होली का इनका गायन, ताल, इनके बैठने का तरीका, उठने का तरीका। और इस बात की खुशी है कि जो मातृशक्ति हमारी दूर दराज से आकर अपने सारे बच्चों को घर का काम काज छोड़ने के बाद अपने इस उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का जो हमारी मातृशक्ति काम कर रही हैं, इससे हमारे उत्तराखंड के लोक संस्कृति का संवर्धन करना, संरक्षण करना। और जो हमारे समाज में बहुत सारी बुराई बीच में चल रही थी, जो शराब के नशे में लोग चूर हो रहे थे, अपने रीति रिवाज से दूर जाते थे, अपनी संस्कृति से भग रहे थे, आज मैं मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन नौजवानों को, बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने होली के माध्यम से, मेलों के माध्यम से हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरी मातृशक्ति से ये निवेदन करने आया हूँ कि आप होली रंग महोत्सव लोहाघाट में 26 और 27 तारीख को 2 दिवसीय होली महोत्सव में आप सभी लोग साधारण आमंत्रित हैं। आपका जोश और उत्साह देखने लायक है। मैंने ये जो होली टीम जो बनाई है, मैंने 60 महिलाओं की पहली बार बनाई है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से देख रही थी हमारी जो ग्राम सभा है सबसे पीछे थी, यहाँ की महिलाएं एक्टिव नहीं थी। तो मैं जो थोड़ा धीरे धीरे मैं ब्लॉक में आने लगी, थोड़ा बहुत मैं काम करने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारी पाटन पाटनी जो ग्राम सभा है इसमें से जो महिलाओं का बैच रखा जाएगा वो 60 महिलाएँ होंगी और मैं इनकी 1 महीना ब्लॉक में प्रैक्टिस करवाऊंगी। जैसा मैंने सोचा, और पहले दिन जब मैं और प्रधान जी गए थे गांव में, तो महिलाओं को ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि महिलाएं एक्टिव नहीं थी। सबसे बड़ी ये बात थी। इसमें हम पहली बार हमने अपनी टीम बनाई हुई है। हम 60 महिलाएं हैं। हमारा 60 महिलाओं का जो ग्रुप है उसमें अध्यक्ष हैं भारती मेहरा जी और उपाध्यक्ष में लता खरपाल हूं। और पूरी टीम की सहयोग से, पूरी ग्राम सभा के सहयोग से हम लोगों ने आज यहाँ पर अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छी तरह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी लोग 60 की 60 महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और यहाँ पर मीडिया वाले सारे हमारे भाई लोग जितने भी हैं, यहाँ ब्लॉक के जितने भी कर्मचारी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आप लोग आए, आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमारी होली देखी, यहाँ पर उत्साह बढ़ाया, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पूरी टीम की ओर से मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। पाटन पाटनी की महिलाओं द्वारा आने वाले 25-26 फरवरी को होली महोत्सव में जो प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं लोग, और इनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में गली नंबर 16 में देर रात एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका एम्स से जुड़ी एक निजी संस्था में कार्यरत थी। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर जांच भी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात करीब 9:30 बजे एक युवक महिला के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, युवक ने बाहर लगी जाली के पास से अपनी बंदूक निकालकर महिला पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस से क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की भी मांग की है। और संवाददाता खुशबू गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खुशबू, क्या कुछ ये पूरा मामला था और किस तरह की जांच पड़ताल अब पुलिस कर रही है इस मामले में? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि शिवाजी नगर में महिला की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। एम्स से जुड़ी एक निजी संस्था से कार्यरत थी मृतका और आरोपी लक्सर का बताया जा रहा है। शिवाजी नगर गली नंबर 16 का मामला है ये, और कोतवाली पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंची। घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने घटना को जो है पूरे एरिया को सील कर दिया है, और स्थानीय लोगों के अनुसार यह घटना 9:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। जैसे ही महिला को किसी युवक ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलते के साथ ही वह जो दरवाजे के बाहर की जो जाली लगी होती है उसी से ही गोली मार दी गई। गोली लगते ही महिला मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतका यमकेश्वर क्षेत्र की रहने वाली है और उसका एक बेटा भी है जो अपने नाना के पास रहता है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और वहां पर तत्काल जो है आसपास की सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, और प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि लक्सर का रहने वाला है और उसने ही ये घटना को अंजाम दिया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार भी यह घटना क्षेत्र में पहली बार हुई है और इस घटना की कड़ी निंदा जताई जा रही है। जी बिल्कुल खुशबू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी यूजीसी के विवाद नए नियमों प्रमोशनल ऑफ इक्विटी रेगुलेशन के क्रियान्वयन पर अंतिम रोक लगा दी है
और मामले की सुनवाई फिर से 19 मार्च 2026 को होगी। इधर देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड के कई जिलों में भी लोगों में काफी आक्रोश नजर आने लगा है। ये बात अलग है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और बीजेपी की सरकार की नीतियां सवालों के घेरे में है। स्थिति तो ये है कि विपक्ष के साथ ही पार्टी के कई नेता भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप है कि ज्वलंतशील मुद्दों को लेकर इस प्रकरण को बीजेपी ने आगे किया है। ये भाजपा का एक और प्रपंच है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस टाइमिंग को जो है निर्धारित किया गया और इसको आगे बढ़ाया गया। और इसमें सबसे तत्कालिक कारण था जो शंकराचार्य का अपमान हुआ, सनातन का अपमान। शंकराचार्य सनातन के परंपरा के प्रतीक है, तो जो सनातन शंकराचार्य का अपमान हुआ, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य का अपमान हुआ, उस अपमान के बिंदु से ध्यान हटाने के लिए ये चीज लाई गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ कांग्रेस विधायक का कहना है कि भाजपा एक और प्रपंच कर रही है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। इसलिए तयशुदा टाइमिंग के साथ इस काम को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे तत्कालीन कारण ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का अपमान और सनातन परंपरा के प्रति किए गए अपमान से ध्यान भटकाना है। लोग इकट्ठे हुए कि जो यूजीसी भारत सरकार लाई है उसको लेकर मुझे भी फोन किया गया कि ज्ञापन लोग मुझे भी देना चाहते हैं, और मैं कहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के संगठन में इसकी बात रखकर हम इसे सदन में उठाने का प्रयास करें। हरीश रावत ने यहाँ तक आरोप लगाया कि भाजपा बिना समाज को बांटे अपना राजनीतिक एजेंडा नहीं चला सकती, और जब धार्मिक आधार पर विभाजन से भी बात नहीं बनेगी तो ये लोग समाज को किसी भी हद तक बांटने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उछाले जा रहे हैं ताकि असली सवालों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहाँ तक सोच रखती है कि किसी तरह परिवार में विवाद हो जाए। समाज को फिर से, क्योंकि ये बिना बांटे भाजपा का काम चलता ही नहीं। मैं पहले से कहता रहा हूँ कि जिस दिन ये धार्मिक आधार पर बंटवारे का उनका एजेंडा उनको लगेगा आप डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, तो यहाँ तक चले जाएंगे कि पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा करवाएंगे और बहन और भाई के बीच में भी झगड़ा करवाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।